अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला के फजलो करम और उसके शुक्र से आज का व्लॉग करते हैं जी। तो चलते हैं जी बाहर, देखते हैं बाहर क्या क्या हमारे खेतों में होने वाला है। हाल चलाने वाले हैं, क्या क्या है। जो चावल की फसल की बाकियात हैं वो भी जलाने वाली थी, लेकिन दफ़ा 44 भी है। तो कैसे इनमें हल चलाने हैं, तो चलते हैं जी अपने डेरे पर, बाहर अपनी ज़मीनों पर। जी हमारे मोहल्ले में कुछ चौकीदार पैदा हुए हैं, तो मैं उन चौकीदारों से आपकी मुलाकात कराता हूँ। ये है जी माशाल्लाह से सो रहे हैं और इनकी उम्र तकरीबन 10 दिन है। देखिए कितने खूबसूरत हैं। ये जी हमारे मोहल्ले में चौकीदार पैदा हुए हैं और ये इंशाल्लाह हमारे मोहल्ले की हिफाजत करेंगे। माशाल्लाह आज मौसम भी बहुत खूबसूरत है, ठंडा ठंडा, भैंसें भी इंजॉय कर रही हैं। तो भी बस मैं आपको एक बगीचे में लेके जाता हूँ। वहाँ पर कुछ जगह खाली है, तो उधर हमने लगाया है लहसुन। तो लहसुन कोई आम लहसुन नहीं है, बहुत महंगा लहसुन है। तो ये भी माशाल्लाह अमन कर रही हैं, सुकून कर रही हैं। ये गाय धूप में वैसे भी बैठने का बहुत ही मज़ा आता है। तो ये है जी हमारा लहसुन, ये है जी हमारा लहसुन माशाल्लाह। नीचे चलते हैं बगीचे में, इधर आए तो हैं तो फिर आपको नज़दीक से ही बगीचा दिखाते हैं। ये है जी लहसुन। लहसुन तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन ये आम लहसुन नहीं है। ये देखें, ये लहसुन जो है ना, ये आमतौर पर यहाँ से नहीं मिलता। ये मंडी से लेके आए थे, तकरीबन 3000 रुपये ये किलो था। आप सोचेंगे कितना महंगा है, ये महंगा भी बहुत ज्यादा है, तो ये महंगा ही बिकता है। ये देखें माशाल्लाह, ये सारा लगाया हुआ है लहसुन। तो इधर भी भाई बैठे हुए हैं, देखते हैं। इधर लड़ाई लगी हुई है, औरतें और मर्द बोल रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा जाना मुनासिब नहीं। हमारी हिम्मत यही है कि यहाँ से भाग जाएं तो बेहतर है, क्योंकि जंग में कूदना जो है ना वो अच्छी बात नहीं। अब चलते हैं जी आगे। तो मैं पहुंचा हूँ जी अपने डेरे पर। डेरा भी जूं का जूं ही है। ये पराली आप देखें लगी हुई है, तकरीबन 10-15 दिन की यहाँ पर ही लगी है। उन्होंने भी यहाँ से उठाई नहीं, भाई यूसुफ ने, उनकी मर्जी है। इर्द गिर्द के जो खेत हैं उनमें हल चल गए हैं, तो हमारे खेत ही बाकी हैं जिनमें हल नहीं चला है। ये वाला जी मेरा खेत सामने, इर्द गिर्द जो खेत हैं उनमें हल चल गए हैं, तो हमारा खेत खाली है। वो ऊपर भी कमांड के साथ साथ हल नहीं चले। आया था ट्रैक्टर का पता ही करने, ट्रैक्टर इधर कोई भी नहीं है। शहर में मसरूफ था फसल को संभालने के लिए, छत्तू पे डालने के लिए। ऐसे ये देखें हाईवेस्टर ने कैसे यहाँ खड्डे डाल दिए हैं। पहले हम हाथ से कटाई करते थे, आप मेरी पिछली वीडियो देखे ना, यहाँ पर हम हाथ से काटते थे और यहाँ से उठा के वहाँ अपने डेरे के नजदीक वहाँ पर हम उसको झाड़ते थे ड्रम की मदद से। तो इस दफ़ा हमें एक हाईवेस्टर मशीन है जो वो मिल गई, उसने ये हमारी फसल जो है ना चावल की वो काट दी। चावल की फसल तो उसने काट दी, लेकिन ये खड्डे बहुत ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पर पड़ गए हैं। हमें इस पर शटाला नहीं मिलेगा और कोई फसल नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भी नहीं यहाँ पर चलेगा जितने जितने ये बड़े खड्डे हैं। हर तरफ ही हल चल गए हैं, तो वहाँ हमारा खेती रह गए हैं जहाँ पर हाल अभी तक नहीं चले। हमारे हमसायों ने आग भी लगाई है। आग इसलिए लगाते हैं कि जो चावल की फसल की पीछे से बाकियात होती है ना वो जल जाए, और ट्रैक्टर जो होता है उसके पीछे जो हाईवेस्ट और एरो मशीन होती है वो अच्छी तरह काम करे। पाबंदी भी है, माहौल को ख़राब करती है। जब आग जलती है ना तो धुआं होता है, आलूदगी होती है, स्मोग होती है। हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंदी भी लगाई हुई है, तो फिर भी लोग आग लगा देते हैं। अगर कोई पकड़ा जाए तो फिर परेशानी तो होती है। तो इसके साथ ही हमारा लहसुन भी लगा हुआ है, इधर तकरीबन 2 क्यारियां। ये है जी हमारा लहसुन। लहसुन में जी ये देखें जी घास उग गई है। लहसुन के खेत में अब गोडी करना पड़ेगी, तो किसी देर टाइम निकाल के ना लहसुन के खेत को गोडी देते हैं। यही मैंने देखना था। यहाँ पर मैंने आम का पौधा भी लगाया है, क्योंकि आजकल हर तरफ कटाई हो गई है, तो बकरियां चराने वाले आते हैं, तो बकरियां चराते हैं ना, जब कोई पौधा नहीं छोड़ते। ज़ाहिर है बकरी जानवर ही ऐसा होता है कि उसने पौधे को सर से पकड़ कर खा लेना होता है। ये पौधा लगाया है आम का, ये जो आपको सब्ज नज़र आ रहा है ना,
اس میں آم کا پودا ہے. یہ میں نے اس لیے اس کے ساتھ کانٹے لگائے ہوئے ہیں بکریاں نہ کھائیں اس آم کے پودے کو. 2 پودے ہیں, اگر ایک بھی ہو گیا تو ہمارا کام ماشاءاللہ ہو جائے گا. اور نسلی ہیں, پنجابی میں اس آم کی نسل کو بولتے ہیں لنگڑا آم. میں نے یہ لنگڑا آم لگایا ہوا ہے, بہت ہی اچھے طریقے سے میں نے جو ہے نا اس کو ڈانپا ہے. بکری تو کیا, اس پر کوئی بھی نہیں آ سکتا. اب چلتے ہیں جی تایا سائیں کے باغ میں, دیکھتے ہیں تایا سائیں کدھر ہے. آج کل مرود بھی ختم ہو گئے ہیں, لکاٹ بھی ختم ہو گئے ہیں, اور کنو مالٹے موسمی ہر فروٹ ختم ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں تایا سائیں کدھر ہیں. لگتا ہے کہ روڈ پر ہوں گے, کوئی چیز ضرور انہوں نے لگائی ہوگی. ریڑھی تو ادھر ہے. تایا جی ادھر ڈیرے پر موجود نہیں ہیں, وہ ان کی ہمشیرہ بیمار ہے کوٹلی لوہارا میں, وہ اپنی ہمشیرے کا پتہ کرنے گئے ہیں. مجھے یہاں پر ایک خالہ جی ہیں, انہوں نے بتایا ہے. کافی دن کے بعد سائیں ناجا سے ملاقات ہوئی ہے. ادھر سائیں ناجا کوئی کام کرا رہے ہیں. سائیں ناجا جی کی کرا رہے ہو, سانو بھی دسو ہاں ذرا. ہے بس دربار دا کام کیتا شروع. اچھا پتے لکھے گئے پتی کرنی. اچھا, اے رات تسی بنایا؟ اچھا, یہ کافی کام ہونا والا ہے. سائیں ناجا بتا رہے ہیں ماشاءاللہ سے کہ کافی کام بزرگ کا ہونے والا ہے. ہمارے نزدیک ہی بہت پرانی ڈیری ہے, قبر مبارک ہے, روزہ مبارک ہے کسی بزرگ کا. ان کو پتہ ہے کہ کیا ہسٹری ہے ان کی. تقریباً 1 ماہ ہو گئے ہیں سائیں ناجا کو ادھر کام کروا رہے ہیں. میرا دل کر رہا تھا سائیں ناجے کو ملنے کے لیے. تو یہ ہے جی ماشاءاللہ سے ڈیری, بہت ہی پرانی ڈیری ہے. تقریباً جب سے پیدا ہوئے ہیں نا تو یہ ڈیری ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا سائیں ناجا جی کروں تا کہہ رہا کام ہو جائے گا. یہ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ. ਇਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਗੋਲ ਗੁੰਮਟ ਬਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ. ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਭੀ. ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਲ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਖਿਦਮਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਫੀਕ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਢੇਰੀ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं. माशाल्लाह जी. ये रोज़ा मुबारक है जो इसकी शमाल की तरफ एक दरख्त है जी, बहुत खूबसूरत. ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दरख्त है. ठीक है फिर साईं जी, मैं हूँ चलना ते इंशाअल्लाह ताला जरूर तुसी याद देगा दूगा ना इंतजाम करोगे ना ते मेले दा, ते जो मेरे लायक होएगा, जो मैं मेरे मतलब जो हिस्सा है ना वो तुसी मैनू दस देना. चावलों की मद च या कोई कैश की मद च, ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ. ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਖਲੂਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਿਲਾਓ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਘਰ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਯਾਰ. ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ ਸਾਹਿਬ ਮੂਰਤੀ ਛੜਾਣ ਲਗੇ ਨੇ, 50-60 ਤੋੜੇ ਮੂਰਤੀ ਹੈ. ਆ ਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਛੜਾਣਗੇ. ਇਹ ਲੋਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਰਾਦੀ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈ ਛੜਾੜੀ ਹੈ. ਭਾਂ ਲੰਬੜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੰਬੜ ਅੱਛੇ ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਠਣਗੇ. مہر کپور صاحب بھی جناب جی بچ بچا کے بالتاف صاحب بچ بچا کے اور میں نو لاؤ ہے میری بات کھیت میں ہل چلانے والے سے ہو گئی ہے. ٹریکٹر والے سے میری ملاقات ہوئی ہے, اس نے مجھے کل کا ٹائم دیا. ادھر کرکٹ بھی چل رہی ہے. یہ ماشاءاللہ جی یہ کرکٹ چیک کریں جی. گین ٹولا او ماشاءاللہ جی. کਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ ਆਊਟ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਜਾਏ ਤੇ ਆਊਟ. ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹੋ? स्कूलों आन के खेलते पे माशाल्लाह से वापसी हो रही है. काफी ज्यादा चौकीदार इकट्ठे हुए हैं मोहल्ले में. हाँ अब हाँ जी अब्दुल बाब साहब आ गए स्कूलों? लाओ जरा. अब्दुल वहाब भी स्कूल से आ गया है. तकरीबन 3 बजे का टाइम है. छुट्टी 2:30 बजे होती है. हाँ तो आते वक्त टाइम वगैरह लग जाता है. तो अब्दुल वहाब जी जी बेटा, हम भी चावल के फसल में मसरूफ़ हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ बनाया जाए. आज के लिए इतना ही. अपना और अपने गिरबनवा का ख्याल रखें. सफाई में सम्मान है. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.